तो स्वागत है आपका एस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत से नहीं डरना है, लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि हमें एक सीट हासिल करना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में, जिसमें कुल पद 60,244 हैं और इसमें कुल विद्यार्थी कितनी परीक्षा देंगे, वो देंगे 48,17,441 और इन 48 लाख विद्यार्थियों में से एक सीट हमें अपनी कंफर्म करना है और इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करना होगी, लगातार मेहनत करना होगी। मेहनत को करते रहिए दोस्तों, मेहनत से डरना नहीं है। और इसके लिए आपकी मेहनत को और तेज़ करने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं, जो हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है? कौन सा है अल्पप्राण? देखिए क्या खा होगा, गा होगा, घा होगा या अड़ा होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अल्पप्राण कौन सा होगा? तो ये डी वाला ऑप्शन नंबर ठा वाला ठीक हो जाएगा। अल्पप्राण और महाप्राण दो तरह के व्यंजन होते हैं, तो इसमें से डी वाला ठीक हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ही ठीक हो जाएगा। दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे आने वाली समय में और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो आपको अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 3 पर देखिए, आगमन में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है आगमन में? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगकर शब्दों के अर्थ को बदलते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, आ। कौन सा? आ। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा देखिए किस भाषा का शब्द है? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा? फारसी। किस भाषा का शब्द है? फारसी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? जो अपशब्द है ये शब्द है क्या? तो विशेषण है, उपसर्ग है, संज्ञा या अव्यय है? क्या होगा? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अपशब्द शब्द जो है वो संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर, धीरे धीरे वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे ये शब्द है, तो इसको पहचानना ये है क्या? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, धूसर। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, वेसर। क्या हो जाएगा? वेसर। धूसर किसे कहते हैं? धूसर का पर्यायवाची वेसर भी होता है। अच्छा, धूसर का अर्थ क्या होता है? ये गधे का पर्यायवाची है। किसका है? गधे का। तो गधे का पर्यायवाची है। वेसर भी कहा जाता है, धूसर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा क्या कहलाती है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इन 4 शब्दों में कोई एक अलग है, उसको पहचानना है। पावक, अनल, अनिल, कृषाणु और ये 4 शब्द हैं, तो इनमें से विपरीत शब्द यानी भिन्नार्थक शब्द पहचानना है। देखिए पावक, पावक मिस भी आग होता है, अनल मिस भी आग होता है और कृषाणु माने भी आग होता है। लेकिन जो अनिल है, अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है, जबकि अन्य सभी क्या हैं? अन्य सभी आग के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए।
समूहार्थक शब्द कौन सा होगा? 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्या पुरुष समूहवाचक है? तो पुरुष समूहवाचक नहीं होगा। स्त्री, मनुष्य या भीड़? भीड़ क्या है? एक समूह को प्रदर्शित करती है, तो इसका ठीक आंसर डी वाला हो जाएगा, भीड़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अशोक के फूल, क्या अशोक के फूल निबंध जो है इसके लेखक कौन होंगे? तो अशोक के फूल के लेखक ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर वी वाला ठीक हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद कौन सा है? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? क्या दोहा, रोला या चौपाई? तो मात्रिक छंद कौन से हैं? ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है, तो इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो आप कौन सा आंसर देंगे इसका? 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ क्या पूछ रहा है? 14 में संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? जो संघ है, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी, और लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 343 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? यड़ किसके अंतर्गत आती है? तो यड़ जो है वो ऑप्शन नंबर 15 का ठीक क्या हो जाएगा? सी वाला, स्वर संधि के अंतर्गत यड़ संधि आती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 16, खग का अर्थ नहीं है। तो खग का अर्थ कौन सा नहीं है? खग का मतलब क्या होता है? तो खग का मतलब देखिए, 16 का ऑप्शन पूछ रहा है, तो खग का 16 का क्या हो जाएगा? देखिए, बाण का अर्थ भी खग भी होता है, यानी खग का अर्थ बाण भी होता है, खग का अर्थ पक्षी भी होता है, और खग का अर्थ तारा भी होता है। लेकिन जो आकाश है वो खग का अर्थ नहीं होता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा हमारा, खग का अर्थ नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करने का ठीक अर्थ क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 17 का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, घूस देना। क्या होता है? घूस देना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला हिंदी सम्मेलन जो विश्व का हुआ था वो कहाँ हुआ था? 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, बी वाला ठीक हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के नागपुर नगर में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, क्या होगा? देखिए, तद्भव क्या शब्द होते हैं और तत्सम क्या होते हैं? एक तत्सम होता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? ये प्राचीन शब्द होते हैं और संस्कृत से बने होते हैं। तद्भव जो है तत्सम का ही रूप होता है, लेकिन जो आधुनिक आज के समय में जिन शब्दों को बोला जाता है वो तद्भव होते हैं, ये तत्सम से ही बिगड़कर बने होते हैं। तो चलिए इसका वर्तिका का क्या ठीक आंसर हो जाएगा? वर्तिका शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिका का 19 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बत्ती का ये तद्भव रूप है। वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? बत्ती। और वर्तिका कैसा शब्द है? तो वर्तिका तत्सम शब्द है, और बत्ती कैसा हो जाएगा? इसका तद्भव रूप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत नहीं होता यानी जिसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो इसका 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अव्यय। अव्यय शब्द होते हैं, इनको हम विकृत नहीं कर सकते, अर्थात इनको हम बिगाड़ नहीं सकते हैं,
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा 21 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, वाह, क्या हो जाएगा, वाह। तो 21 का ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सूर सागर किस भाषा की रचना है, तो सूर सागर किस भाषा में लिखी हुई है, 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है, किस भाषा में लिखी हुई है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। आपको बताना है कि जो रामायण है वो किस भाषा में लिखी हुई है, रामायण जो है वो किस भाषा में लिखी है, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23, जो धन कमाते हों उनमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, चाहिए, तो इसका क्या पूछ रहा है, वाक्य में प्रकार पहचानिए, किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं, देखिए निर्देश, गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, निर्देश दिए हुए, प्रश्न 24 से 28 अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उससे चिन्हित कीजिए। तो ये गद्यांश पढ़ना है और इसको पढ़कर हमें जो प्रश्न 24 से 28 तक दिए हुए हैं उनके आंसर देना है। तो देखिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रावैधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, और वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो ये भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। क्या देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है, आज मानव को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्यों है शंकालु, तो 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 25 नंबर, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, क्या है महत्वपूर्ण देन, तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। 26 में देखिए मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्या पूछ रहा है, देखिए 27 में आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता, 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। देखिए 28 क्या है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति, तो 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा 29 का ठीक ऑप्शन निर्वेद, क्या हो जाएगा, निर्वेद। रति किसका स्थायी भाव है, तो रति जो है वो श्रृंगार रस का
स्थाई भाव है किसका? श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होएं, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? 30 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर वी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या कहा जाता है? भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 पे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, अंबर। कौन सा अनेकार्थी शब्द है? अंबर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछ रहा है? वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका? वसुंधरा का। तो वसुंधरा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? 33 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, क्षिति। कौन सा? क्षिति। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 देखिए, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला शब्द कौन सा है? तो 34 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी शब्द हो जाएगा, देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तो चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। 35 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से एक दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। तो ये एक वाक्य दिया है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इसका सही काल क्या होगा? तो इसका 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल प्रकार के जो काल होते हैं उनमें जो एक वाक्य होता है वो दूसरे कारक पर निर्भर होता है। अर्थात पिताजी आएंगे तब मैं टहलने जाऊंगा, भाई अगर पढ़ लिया होता तो आज डॉक्टर बन गया होता। तो एक बात दूसरे पर डिपेंड करती है। तो ऐसे काल क्या कहलाते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 36 प्रश्न पर चलते हैं। 36 नंबर पर, हिंदी में कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद 36 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, 8 भेद होते हैं हिंदी में। कारक के कितने भेद? 8। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पे चलते हैं और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। देखिए, बिहारी हिंदी का विकास जो है वो किस प्राकृत या अपभ्रंश भाषा से माना गया है? तो 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी वाला ठीक हो जाएगा, मागधी भाषा से। किस भाषा से? मागधी भाषा से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।